ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो बड़ा दुख का माहौल है, पूरी अयोध्या बहुत दुखी है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान जा रहे हैं छोड़कर। कितना प्रेम था अयोध्या वासियों का भगवान से, वो एक क्षण भी अपने आप को भगवान से ना दूर नहीं देखना चाहते थे। हाँ? और ये कोई घड़ियाली आंसू नहीं थे। आजकल घड़ियाली ना आंसू रोते हैं लोग। घड़ियाली आंसू क्या होता मालूम है? घड़ियाल वाले आंसू, झूठ मूठ का दिखाना, ऊपर से रो देना, हम तुमको कितना चाहते हैं, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो यहां पर वैसा नहीं था, यहां तो हृदय से प्रेम था। प्रेम हृदय से होना चाहिए। प्रेम कोई आदेश देकर किसी से थोड़ी ना करा सकता है। वो तो राम जी थे, भगवान थे, इतना ध्यान रखते थे सबका कि सब लोग उससे प्रेम करते थे। सब जानते थे कि उनका हितैषी कौन है? भगवान राम है। और जब हम किसी के ऐसे हितैषी बन जाते हैं, अपना एजेंडा नहीं रखते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, अपना नहीं, जब भी किसी से बात करो, कोई आपसे सुझाव लेने आए, कोई एडवाइस लेने आए ना, पहले सोचो मैं ऐसा क्या एडवाइस जो सामने वाला का भला हो जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ना हम ना मनसा वाचा कर्मा शुद्ध हो। मन से भी हमको अच्छा सोचना चाहिए, वाणी से भी अच्छा बोलना चाहिए, कर्म से भी अच्छा करना चाहिए। ये जो वाणी और कर्म है ना, ये विचार से चलते हैं। आपके विचार कैसे हैं? मन से आप क्या सोच रहे हैं, बाद में वही तो धीरे धीरे बार बार सोचते हुए आपकी वाणी में आ जाती है। आप किसी के बारे में बड़ा सोचते रहो, बोलो मत सामने। हाँ, ऐसा होता है ऑफिस में ना, बॉस और सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। बॉस सोचते रहता है आता है नहीं, आता जाता है नहीं, कि तू गधा सा है, कोई भी काम तो करता नहीं है, होता नहीं है। मन में विचार चल रहा, गधा सा है। एक दिन बॉस ना मुंह में बोल ही देगा, अरे तुम गधे हो, ये काम ठीक से क्यों नहीं किए। तो जो आप सोचते हो, जो मन में चल रहा है ना, वही तो वाणी में आएगा ना आपके। और वही आपके आगे धीरे धीरे वाणी में आएगा, बोलते बोलते कर्म बन जाएगा। एक दिन एक झापड़ भी लगा देगा बॉस, गधे कहीं के, मेरा काम ठीक से नहीं किए। तो देखिए कैसे विचार से चलते ना वाणी में आता है, वाणी से बोलते कर्म में आता है। इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? विचार है। आप अपने विचारों को कैसा बनाते हैं? आप अपने विचारों को जैसा बनाएंगे वैसा हो जाएंगे। As you think, so you will become. जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, देखो हमारे शास्त्रों में संकल्प की बड़ी शक्ति है। आप क्या संकल्प करते हैं, अपना लक्ष्य बनाकर संकल्प कीजिए। संकल्प करने का क्या अर्थ है? अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, वो हमारा ड्रीम बन जाना चाहिए। सुबह शाम हम उसका सपना देख रहे हैं कि यही करना है। देखो ना सपना, जैसे सुबह शाम, रात को सोते समय भी हमको ये करना है, सपना उसी का देखो, जागते समय भी उसी का देखो। धीरे धीरे देखेंगे ना आप ना वही बन जाएंगे। आपकी बोली भी वैसी हो जाएगी, आप करने भी वैसे ही लगेंगे। और यहां व्यवहारिक संसार में तो हम देखते हैं ना, किसी को क्रिकेटर बनना है, वो दिन रात ना क्रिकेटर का रील देखता रहेगा, फेसबुक में, यूट्यूब में। क्रिकेटर कैसे खेलते, बैट कैसे घुमाते हैं, या फिर किसी एक का ले लेगा, यहां पर सचिन कैसा खेलता है दिन रात, ताकि उसको क्रिकेट सीखना है। तो धीरे धीरे वो क्रिकेटर बनेगा आगे जाकर, उसकी बोली में भी क्रिकेट आएगा। क्रिकेट का पिक्चर भी देखता है वो, स्कूल में भी जाता है तो क्रिकेट। तो इस तरीके से आप जैसा जीवन जिएंगे ना वैसा बन जाएंगे। विचार जैसा मन में लाएंगे, रात दिन उसी के विचार चल रहे हैं। इसी प्रकार से किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में अगर प्रोग्रेस करना है तो क्या करना है? संकल्प करो ना।
विचार लाओ दिन रात, हमको ये जानना है, हमको भगवान से जुड़ना है, हमको उसी मार्ग पर चलना है। देखिए अपने आप रास्ता बनता जाएगा। कोई चीज नहीं हो पाता है, क्यों मालूम है? क्योंकि हमने संकल्प नहीं किया। संकल्प करेंगे तो जरूर होगा। संकल्प में बड़ी शक्ति, संकल्प यही बता रहे ना, संकल्प का क्या अर्थ है। रात दिन उसी के बारे में सोचिए ना, सुबह से लेकर शाम तक आप वही सोच रहे हैं, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। सपने में भी वही दिखाई दे आपको। जब सपने में भी वही दिखाई दे रहा है ना आपका लक्ष्य कि आपको ये करना है, तब चलो, तब सोचो संकल्प सही हो रहा है। तो यहां पर अयोध्यावासी मनसा वाचा कर्मा, भगवान उसके अंदर, उनके अंदर इतने घुस चुके थे कि उनके विचारों में भगवान थे, उनकी बोली में भगवान थे, उनके कर्मों में भगवान थे। अब जब ऐसा आदमी रंग चुका है, ईश्वर के रंग में रंगीन हो चुका है, हर कलर ईश्वर का कलर होगा, अलग अलग कुछ नहीं होगा। ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है ना, ये तो सब ईश्वर है। जीवन का हर एक रंग ईश्वर हो जाता है। और जब हर एक रंग ईश्वर हो जाता है ना, तो ईश्वर से हम अलग कैसे हो सकते भैया? खाली एक जगह जाने से या मंदिर में मूर्ति रखने से, मंदिर में जाने से ईश्वर है? हमारा तो जीवन का हर रंग ही ईश्वर हो गया है। ऐसा ईश्वरमय जीवन हो जाएगा, तो ईश्वर से अलग होने से ही बहुत दुख होगा अंदर से। हाँ? अब देखिए ना, दिन रात आप सत्संग सुनते हैं, आपको कैसा लगता है? एक दिन नहीं होता है तो कैसा लगता है? उस रंग में रंग गए हैं आप, आध्यात्मिक हो गए हैं भीतर से, पोर आध्यात्मिक हो गया है। इसी को बोलते हैं पूरा जीवन का रंग ही राम हो गया है। हे राम, कहां जा रहे हो हमको छोड़कर? सब लोग रो रहे हैं। अयोध्या का सोचिए माहौल। अब ऐसा जब अपने अंदर लाते हैं, और आप अब ऐसा अब कल्पना कीजिए कि अयोध्या का क्या माहौल होगा, ऐसे लोगों का क्या हाल होगा उस समय जब भगवान जा रहे होंगे। तो सीता जी को भी लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सीता जी सबकी बातें चुपचाप सुन रही होती है, संकोच से कुछ नहीं बोलती है। सीता जी भी भगवान के साथ जाना चाहती ना। हमने देखा पिछले क्लास में कि धर्म भी यही बोलता है कि पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, और परमार्थ भी यही बोलता है कि ना माया देवी भगवान से अलग कैसे हो सकती है? माया भगवान के चरणों की दासी है। अगर माया से बचना है ना, तो भगवान के चरण में आ जाओ। और माया से क्या बचना? माया का उपयोग करके हमको मायापति तक पहुंचना है। सीता जी विद्या माया है, उनसे अलग नहीं होना, उनका साथ लेना है। ये भी तो सब माया है ना। हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे, सब माया में हो रहा है ना। इस मायामय संसार में ही तो सब कुछ हो रहा है। आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, यही माया आपको मायापति तक पहुंचा देगी। जय हो बोलो राम जी। पहुंच गए हम वहां। दर्शन की लालसा थी, दर्शन हो गया। तो सब लोग समझा रहे थे सीता जी को। कैकेयी ने समझा, क्या समझा? ये बोल नहीं रही तो हो सकता कहीं रुक न जाए। देखो, जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं ना, उनके मन में ऐसे ही विचार आएंगे, षड्यंत्रकारी विचार। हैं, बोल नहीं रही, अच्छा नहीं सोचेगा वो। अगर बोल नहीं रही, अरे और भी तो कुछ हो सकता है, बोल नहीं रही है। चोर सोचेगा ना, ये बोल नहीं रहा, ये भी चोरी होगा। तो बोल नहीं रही, कहीं ऐसा ना होना सीता जी ना राम जी के साथ वन ही ना जाए। अगर वो वन नहीं जाएगी राम जी के साथ, तो राम जी भी वापस आएंगे उनके लिए। अगर ये साथ में चले जाएगी तो संभावना कम होगी। मेरा एजेंडा काम कर रहा है। देखा, एजेंडा वाले लोग सुझाव भी, अब आप कैकेयी से सुझाव लेंगे तो वही बताएगी ना, कैकेयी जैसे लोगों से। वो तो अपना सोच रही थी कि उसका बेटा राजा कैसे बने, सीता जी जाए जल्दी से। हाँ, नहीं तुमको जाना चाहिए। हम जाए कि नहीं माता जी? जाओ जल्दी जाओ। इसलिए कैकेयी एकदम ताव से
आकर उठी और भगवान राम के सामने तपस्वियों के वलकल वस्त्र, माला, कमंडल आदि रख दिए। जल्दी जल्दी जाओ, तपस्वियों के वस्त्र पहनो, जाओ। अब बड़ी इस कोमल वाणी में, ऐसे लोग बड़े कोमल वाणी भी अपने कोमल कर लेते हैं, इसलिए कोई बड़ी कोमल वाणी में आपको बोल रहा है ना, तो ये मत समझिए आपका बड़ा हितैषी है। कोई भी कोमल, अच्छा बड़ा कोमल वाणी में बोल रहा है ना, जरा उसके भीतर की बात समझिए थोड़ा, उसके साथ रहकर वो आपके लिए क्या चाहता है। बहुत कुछ कोई आपको दे रहा है ना, देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप लोग, आप लोगों के लिए हम बता देते हैं, संसार से बड़ी सहायता मिलती है, लोग कोमल कोमल वाणी बोल के आपका हेल्प करने आएंगे, है? लेकिन आप समझ लीजिए कि ना उसमें भी कोई एजेंडा तो नहीं है, है? सामने वस्त्र रख दिया, माला रख दिया, कमंडल रख दिया, है? अब बात देखो, जो भी हो रहा है इस संसार में, लोग आते हैं, सुझाव देते हैं, आपके लिए कुछ हेल्प करते हैं, है? उस हेल्प को ना इस तरह से कर लेना चाहिए कि हमारा मन ना अशांत ना हो और हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अगल बगल लोग हैं बहुत, सबका उपयोग ही तो करना है ना। आपका लक्ष्य क्या है? उपयोग करना है सबका, ताकि आप आध्यात्मिक विकास कर सके अपना। तो भगवान राम को समझाया उन्होंने, हे रघुवीर, तुम तो राजा को प्राणों के समान प्रिय हो, इसलिए भीरू राजा अपने सील और स्नेह के कारण तुमको कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। राजा दशरथ जो तुम्हारे पिताजी कभी छोड़ेंगे नहीं तुमको। जाओ जल्दी जाओ, ये वस्त्र ले लो। सुकृतु सुज सुपरलोकु नसाओ। महाराज दशरथ के चाहे पुण्य नष्ट हो जाए, यश भी नष्ट हो जाए और उन्हें स्वर्ग न मिले, इतना सब होने पर भी महाराज दशरथ अपने मुंह से तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। कई कहती है, हे राम, अपने मन में ये सब बातें विचार कर, अब तुम्हें जो अच्छे लगे वही करो। पहले तो बीज डाल दिया जाना चाहिए, फिर बोलते तुमको जो अच्छे लगे वही करो। और भगवान भी बड़े अच्छे हैं हमारे भगवान, उनका व्यवहार तो देखने लायक है। ऐसा अगर कोई किसी को बोलता तो बोलता, अच्छा तुम ये चाह रहे हो कि मैं चला जाऊं? अरे कोई आपके घर आता है, आप उससे जरा पूछ दो, क्या काम है, आए? अब वो समझेगा यार चाहता ही नहीं कि हम आए। कैसे कैसे लोग सोच रहे थे। लेकिन ना देखो भगवान राम की सोच कहाँ जाती है। भगवान राम को कैकेयी माता ने सुझाव दिया कि जल्दी इसको पहन लो और वनवास में चले जाओ। राम जी ने कैकेयी माँ की ये शिक्षा को सर माथे पर लिया, उनको बहुत अच्छी लगी ये शिक्षा। उन्होंने बोला ये तो मौका मिल रहा है तपस्वियों का वेश धारण करने के लिए, मौका है, उपयोग कर लो। तपस्वी वेश धारण करने लगे। उनको बड़ा सुख लगा, कैकेयी की वाणी बड़ा सुखदायी लगा। तो यहां पर ये देखते हैं कि भगवान राम स्वयं तो धर्म के मार्ग पर चलते ही हैं, साथ साथ अन्य लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। वो चाहते थे कि उनके पिता धर्म मार्ग पर चले, अपने वचन को पूरा करे। उनके वचन की रक्षा के लिए भगवान राम बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी शिकायत के वन जाने को तैयार हो गया। और देखो यहां तुलसीदास जी एक बात और बताना चाहते हैं कि जगत में बहुत सारी घटनाएं होगी, अच्छी खराब परिस्थिति सब आएगी। वो घटनाएं सुख दुख नहीं देती, बेचारे घटनाएं तो इनोसेंट है, मासूम है, ये मासूम सी घटना आई। जनरली जिसको ये नहीं पता होता, आध्यात्मिकता में नहीं होते, शास्त्र नहीं पढ़ते, वो क्या बोलेंगे, बड़ा दुख हो रहा है, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं, आज तबीयत खराब हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। घटनाएं ऐसी आ गई, परिस्थिति ऐसी आ गई, उसने ये बोल दिया। घटनाएं सुख दुख नहीं देती, वो तो मासूम है बेचारी। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही घटना भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर, उन लोगों के मनोदशा के अनुसार विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालती है। हमारी मन की दशा कैसी है वैसे ही हम घटना को लेंगे। अब देखिए इसमें एक हम बताते हैं कि ना एक व्यक्ति है, वो रोज ऑटो से ऑफिस जाता है। सुबह अपनी पत्नी से घर से में झगड़ा करके निकलेगा, खाना भी ठीक से नहीं मिला, नाश्ता भी ठीक से नहीं मिला,
और जैसे निकला है बाहर, वहां पर ऑटो मिलता है, ऑटो वाला बोलता है 15 रुपये, हाँ 10 रुपये लगे, 15 रुपये, खूब झगड़ा होता है 10-15 रुपया को लेकर। हाँ, इतना झगड़ा कि पूछो मत। और उसके बाद फिर पहुंचता है वो ऑफिस, फिर वहां पर ऑफिस में अपने कुलीग से झगड़ा करता है, बॉस से झगड़ा करता है। यही किसी दिन उसकी पत्नी आई, बड़े प्रेम से, अच्छा उसके मन का खाना, बड़ा प्रेम से उसको ऑफिस भेजती है, टिफिन उफिन पैक करती है, जाती है, वो भी पहुंचता है स्टैंड पर। उसकी मन की दशा देखो कितनी अच्छी है। अब उस समय वो स्टैंड पर पहुंचता है, ऑटो वाला बोलता है 15 रुपये क्यों यार, आज 20 रुपये लो तुम। उसको 20 रुपये दे के पहुंच जाता ऑफिस। कुलीग पहुंचते, सब कुलीग को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हमारी मन की दशा कैसी है उसके अनुसार हम घटना, बाहर का घटना तो नहीं बदलाना, वो कुलीग लोग वैसे ही है वो ऑटो वाला सब वैसे ही है? कोई नया तो आया नहीं, लेकिन हमारी मन की दशा के अनुसार हम यहां सुख दुख को लेते हैं। बेचारी सुख और दुख, बेचारी घटनाएं, बेचारी परिस्थितियां, मासूम मासूम सोच के चले, बेचारी मासूम है, आ गई क्या है से दीजिए, बेचारी ये घटना आ गई मेरे पास। हम तो इसको अपने आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे और ये घटना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये परिस्थिति हमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बेचारी मासूम सी आ गई है, उसको कुछ खिला पिला दो, चले जाएगी खिला पिला दो यानी इंतजार कर लो, प्रतीक्षा कर लो। समय के साथ दुख आया है ना, तो सुख भी आएगा, दुख तो चले ही जाएगा। समय के साथ क्या नहीं जाता, सब चेंजिंग है यहाँ पर, सब परिस्थिति बदल रही, सब चीज बदल रहा है, तो ये भी बदल जाएगी। मासूम सी आने वाली दुख भी चले जाएगी। और जैसे यहां पर कैकेयी के वचन भगवान राम ने सुने तो तुलसीदास जी बोलते सुख पावा उनको बड़ा सुख हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। और देखो वही वचन कि तुम वनवास चले जाओ, वही वचन दशरथ जी ने सुने तो उनको कैसा लगा? तुलसीदास जी बोलते बाण सम लागे, ऐसा लगा जब बाण मार दिया किसी ने, बड़ा पीड़ा हुआ उनको। मेरे बेटे को बोल रहे वनवास चले जाओ, मुझे छोड़ के जा रहे हैं भगवान। महाराज दशरथ अपने मन में सोचते हैं कि इस पीड़ा को सहकर भी इस शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं रहे। इतना देखो, एक व्यक्ति की जब ऐसे खराब परिस्थिति आती ना, वो तो सुसाइड करने तक का सोच लेता है, नहीं समझ पाता है कि इससे कैसे निकले, वो तो वो प्राण निकल जाए बस। और किसी के साथ भी ये हो सकता है। आपको लगता है दशरथ जी पढ़े लिखे नहीं थे? वेदों का ज्ञान था उनको, गीता का भी ज्ञान था, बहुत ज्ञान था उनको, लेकिन फिर भी देखो क्या स्थिति हो गई। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हम जितना भी ज्ञानी हो जाएं, हमको यहां शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन हर क्षण निधि ध्यान चलते रहना चाहिए, हर क्षण अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। शरीर क्षण भंगुर है, वैराग्य ये सब रहना चाहिए मन में। विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम सब चलते रहना चाहिए। ये सब हमारे जीवन में है कि नहीं? कितना हुआ? लोग विकल, वहां पर जो अन्य लोग एकत्रित थे वे सभी बहुत दुखी हो रहे हैं। और उसी समय महाराज, अब इतना दुख किसी को होगा तो बेहोश तो हो गई, मूर्छित हो। अब सब लोग समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। उसी समय भगवान राम ने झटपट मुनि वेश धारण किया और माता कैकेयी और महाराज दशरथ की वंदना करके सीधे निकलते गए। उन्होंने नहीं देखा कि महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, सीधे निकल गए कि अगर मैं यहां और रुका तो मेरे पिताजी अपने वचन का पालन नहीं कर पाएंगे, जो कि अधर्म होगा। धर्म सर्वोपरि, हमको धर्म देखना चाहिए, हर चीज में देखना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो धर्म है कि नहीं, और उसके बाद परमार्थ देखना चाहिए। पहले धर्म फिर परमार्थ। तो वो शीघ्रता से निकल गए। सजीवन साजु समाजु सब, वन का सब साज समाज बनाकर, सामान वगैरह बनाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विप्र गुरु के चरणों में प्रणाम करके भगवान राम जब वन को चले तो वहां पर उपस्थित लोग अचेत की तरह अपना होश आवाज खोकर उनको देखते रह गए। सब लोग बड़े दुख में थे, होश आवाज जैसे खो गया उनका, वो तो देख नहीं पा रहे थे कि राम जी जा रहे हैं।
तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को साधना करके अपनी आंतरिक स्थिति इस प्रकार की लेनी चाहिए जैसे कि भगवान राम की। इतने विषम परिस्थिति में भी सहज संभाव में स्थित थे भगवान राम अपने कर्तव्य का निरंतर ध्यान रखते, हर समय सावधान रहते कि हम अपना कर्तव्य कर रहे कि नहीं, इसलिए वन जाते समय भी वे सावधान हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाडे, भगवान राम राजभवन से निकले तो सीधे वशिष्ठ जी के द्वार पर जाकर खड़े हुए और वशिष्ठ जी से कुछ प्रार्थना करने लगे। भगवान राम ने देखा कि अयोध्या के बहुत से लोग उनके साथ लगे हुए हैं, वे भगवान के वियोग से दुखी है। भगवान ने प्रिय वचन बोलकर सबको समझाया। भगवान के मुख से इस विषम स्थिति में भी प्रिय वचन निकल रहे थे, आप देखते हैं। ऐसी अगर खराब परिस्थिति हो और वचन भी अच्छा निकले तो क्या बात है। क्यों ऐसा प्रिय वचन भगवान के मुंह से निकल पा रहा था? क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमको जो मिला इस संसार में अपने ही कारण मिला ना, हमारे अपने ही कर्म थे जिसके कारण मिला। तो दूसरों को क्या दोष देना कि उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। किसी को दोष मत दीजिए। हाँ, आपको कोई परेशान कर रहा है तो उचित कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई उसके हिसाब से हो सकता है, और दूसरे को ना बदले की भावना से नहीं, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कीजिए। तो ऐसे थे हमारे भगवान राम, किसी के प्रति द्वेष नहीं, इसलिए तो इतनी खराब परिस्थिति में भी प्रिय वचन बोल पा रहे थे। अयोध्या वासियों की भीड़ में से सबसे पहले भगवान ने विप्रों को पास बुलाया और गुरु वशिष्ठ जी से कहकर उनके लिए वर्षासन, वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था करा दी। देखा, हमारी परिस्थिति खराब है, हमको दुख, हम जा रहे हैं तो दूसरों का सोचते ही नहीं, पीछे क्या हो रहा सोच रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही अपनी तरफ लग जाता है। जब दुख आता है ना, सारा ध्यान अपनी तरफ हो जाता है, हमको परेशानी हो रही है, दूसरों की तरफ ध्यान ही जा ही नहीं सकता। जबकि एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में ना हो जो ज्ञान वाली स्थिति हो। भगवान को तो पहले से ही ज्ञान था। एक ज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है। संसार में हम भी ऐसा बन सकते हैं, दुख से दुख वाली परिस्थिति आए, लेकिन ना हम दूसरों का ध्यान रखना नहीं छोड़ सकते। वो जाते अपना सारा साथ सामान लेकर निकल लेते हैं, हमारे पास सामान क्या है क्या नहीं सब देखते और निकल लेते, चलो वन में जाना है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, मैं वन में जा रहा हूं तो बाकी लोगों का पूरा जो व्यवस्था है वो कर जाऊं ना। ऐसा ध्यान कौन रखता है? मां रखती है। मां में ऐसी क्वालिटी होती है। जब मां कहीं जाएगी ना, वो अपने से ज्यादा ध्यान रखती है। मेरे बच्चे घर में हैं, उनका पता नहीं खाने का अरेंजमेंट वगैरह सब कर जाऊं, किचन उचन में भर जाऊं, फ्रिज वगैरह। मां वाली हृदय होना चाहिए सब में। अगर हम आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, हमको मां वाला फीलिंग अंदर, मां वाली हृदय अपनी रखनी चाहिए। तभी जाकर ना हम दूसरों से द्वेष नहीं रखेंगे, दूसरों को हमेशा सुधारने के लिए उसको दंड देंगे। तो वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था करा दी विप्रो की। विप्रो के लिए दान की व्यवस्था से यह शंका हमको नहीं करनी चाहिए कि विप्र लोग समाज से मुफ्त का भोजन प्राप्त करके आराम ही करते होंगे। कई लोग होते हैं वो ना देखते हैं ये साधु संत हैं, बड़ा दूसरों के पैसे पर जी रहे हैं, दूसरों का खाकर माल मसाला आराम से मोटे सोटे हुए जा रहे हैं। ये साधु सन्यासी लोगों को देखेंगे ना, बड़ा मोटे सोटे होते, बड़ा पेट निकला हुआ, बड़ा जैसे खाते हैं और करते कुछ नहीं। तो हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी भी ना, वो पहले स्वामी नहीं थे। पहले यहां पर लखनऊ में एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करते थे। वे साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से थे, केरला के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ में रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे। लखनऊ में एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करते थे।
अब उस न्यूज़पेपर वालों ने उनको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला कि जाओ तुम एक आर्टिकल लिखो, यहाँ पर जो हरिद्वार ऋषिकेश में जो सन्यासी लोग हैं, जो आश्रम है, वो किस तरह से हमारे पैसों पर जी रहे हैं, दूसरों के पैसे पर करते कुछ नहीं है। तो वो पोल खोलो उनका पोल खोलने के लिए वो गए। बोला स्वामी चिन्मयानंद जी को, बोला ठीक है चल हम जाते हैं, हम आर्टिकल लिखेंगे, इन सब की पोल खोल के रखते हैं, हम बहुत बड़े आर्टिकल लिखने वाले हैं। अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में वो काम करते थे। अब गए वो स्वामी शिवानंद जी के पास। स्वामी शिवानंद जी खुद ही इंजीनियर थे इंजीनियर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो स्वामी बन गए थे और सबकी सहायता करते थे ऋषिकेश में। क्षमा कीजिएगा, इंजीनियर नहीं थे, डॉक्टर थे, तो वो सबका इलाज भी करते थे और स्वामी वो अपनी धर्म की रक्षा भी करते थे, धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। तो जब गए वहां एक दिन रहे तो बोले एक दिन काफी नहीं है। स्वामी शिवानंद जी ने बोला तुम और रुको ना यहाँ, और रुको, देखो ना सब कुछ है। वो जानते थे ये पोल खोलने आए, उन्होंने बताया नहीं स्वामी चिन्मयानंद जी ने। वो गए वहां, हम तो आए हैं बस आप लोगों को देखने, एक आर्टिकल लिखना है, अब कौन बताए आपका पोल खोलने आए हैं तो स्वामी शिवानंद जी तो समझ गए, स्वामी थे वो बोले चलो तुम रुको, कुछ दिन रुको। अब वो कुछ दिन रुके, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, 10 दिन रुके, जाने का ही मन नहीं कर रहा। बोल रहे वाह क्या बात है, अब तो मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, मैं तो आया था पोल खोलने, अपनी पोल खुल गई गया था पोल खोलने कि ये स्वामी लोग दूसरों के पैसे पर जिंदा रहते हैं, दूसरों का माल मसाला खाते हैं, कुछ करते नहीं है, भिक्षा मांग के जीते हैं। और जब देखा कि वो क्या कर रहे हैं तो उनको लगा हम तो बेकार थे, नौकरी कर रहे थे बेकार, अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, असली समाज की रक्षा तो ये लोग कर रहे हैं। और जो गए वो फिर वहां से वापस नहीं आए। स्वामी शिवानंद जी के पास रहे, कुछ दिन बाद फिर बड़े क्वेश्चन करने लगे क्योंकि उनको ज्ञान में बड़ी रुचि थी। तो स्वामी शिवानंद जी ने बोला मेरे पास अभी समय नहीं है, तुम बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, तुम जाओ स्वामी तपोवन महाराज के पास जो वहां ऊपर हिमालय में तपोवन कुटी में रहते हैं। भेज दिया उनको, उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान लो। तो गए, बाकी और हिस्ट्री है आगे कि क्या हुआ। इतना बड़ा चिन्मय मिशन, इतने सारे, इतना सब फैलाया, सब कुछ अपने संकल्प से फैलाया। और वो भी ऐसा नहीं था ना कि उन्होंने शुरू किया, आते साथ लोगों ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा आश्रम बना लो, ये लो तुम आराम से रहो। ना 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 ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। शुरू में गए, कोई उपनिषद सुनने को तैयारी नहीं, पुणे से शुरू किया उन्होंने। उनके गुरु ने बोला, स्वामी तपोवन महाराज ने, कि मत जाओ उस शहरों में और नीचे मत जाओ उपनिषद बताने, कोई नहीं सुनेगा तुमको। वो मानने ही नहीं, माने नहीं, बोले नहीं हम जाएंगे, हमको बड़ा मन कर रहा है, हमको गंगा जी बुला रही है, नीचे जाओ। जैसे मैं गई और लोगों के शहर शहर जाकर लोगों की सेवा कर रही हूँ, गंगा जी की तरफ मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा समझा, मत जाओ, कोई नहीं सुनेगा, देखो हम यहाँ बैठे ना, वैसे बैठो, कोई नहीं सुनेगा। बोले नहीं मैं जाऊंगा। 2-3 बार बोला, फिर बोला कि ठीक है 1 साल रुक जाओ। वो देखना चाहते थे कितना इसमें ना ये करने की भावना कितनी, इसकी प्रकृति कितनी है। गुरु लोग ऐसे देखते हैं। रोक दिया 1 साल रोक दिया तो और जिज्ञासा हो गई। दूसरे साल फिर बोलने लगे मुझे जाना है जाना। अच्छा जाओ भैया, लेकिन ध्यान रहे अगर जा रहे हो तो जब शुरू करोगे प्रवचन कम से कम 5 लोग होने चाहिए, तब शुरू करना। तो उन्होंने बोला ठीक है। कोई नहीं, कुछ नहीं, ना कपड़ा ना लत्ता ना पैसा ना कुछ नहीं। पहुंच गए पूना में, कोई जानने वाला नहीं, एक मंदिर में बैठ गए। वहां बोले हम यहाँ से आए हैं, हम प्रवचन कुछ करना चाहते हैं, उपनिषद के बारे में बताना चाहते हैं। आ गए, वहां का जो पुरोहित था, 1-2 लोग काम करने वाले थे, ऐसे 4-5 लोग जुट गए। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब जो बोलना उन्होंने वहां से शुरू किया, अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, उपनिषद के बारे में बोलना शुरू कर किया, गीता के बारे में बोलना शुरू कर दिया, वहीं बढ़ता गया और पुणे में वहां लोग आते गए और उसके बाद तो बहुत बड़ा बढ़ गया। तो बहुत समाज की सेवा कर रहे हैं ये लोग, ये विप्र लोग, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए देखिए आज भी समाज में इनका ध्यान रखते हैं लोग। कहीं भी ये गेरुआ वस्त्र वाले चले जाते हैं, कुछ ना कुछ भिक्षा मिल जाती, खाने की कोई कमी नहीं है।
खाना मिल ही जाता है उनको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एक व्यक्ति गेरवा वस्त्र में बहुत जिम्मेदारी होती है, उस वस्त्र का मर्यादा रखना है। हर किसी को यह रखना होता है, खाली ये नहीं कि आप सन्यासी हो गए तो सन्यासी के वस्त्र की मर्यादा रखना है। जिस आश्रम और धर्म में है वहां का मर्यादा रखिए। अगर आप गृहस्थ में हैं, अपने परिवार के बीच में, वहां का मर्यादा रखिए। वहां भी आप वही कर सकते हैं जो एक सन्यासी कर रहा है, करिए समाज सेवा वहां रहकर, जितना कर सकते हैं करिए, लोगों का भला कीजिए। अपने लोगों की सेवा से पहले शुरू कीजिए, बहुत लोग मिले ना, और भी तो अच्छा है आपको लोग मिले हुए हैं। जब भीड़ के बीच में रहते हैं, इतने परिवार के लोग होते हैं, लोग मिले हैं ना, टेस्ट करने के लिए आपकी कितनी सहन शक्ति बढ़ी है। टेस्ट करो ना अपने आप को, कितना सहन शक्ति बढ़ा है तुम्हारा, कितना आप लोगों का सहायता हेल्प कर सकते हैं, ये देखते हुए कि वो कोई भी आपकी सहायता नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता, आप अकेले हैं इस हमाम में। इस हमाम में हे दिव्य महाराज, आप अकेले हो। कोई नहीं है। इसलिए तो आप किसी से मिलेंगे ना, दुनिया वालों से थोड़ी देर आप मिलिए, उनसे उनके बारे में बातचीत कीजिए, वो एक ही बात बोलेंगे। सारे लोगों की एक ही बात होती है, बड़ा कॉमन सा बात है, स्वामी जी हम तो अपने परिवार के लोगों का इतना करते हैं, लेकिन ना वो दूसरों को जाकर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और हमारे लिए करते भी नहीं है। सब लोगों का यही शिकायत है। आप सोचते हैं ये आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए समाधान क्या है? करो, मांगो मत। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हम तो करेंगे। भगवान ने हमको करने के लिए भेजा है, योगदान देने के लिए भेजा, करते रहो जब तक जीवन है। जितना कर सकते हो, जितना सीमित क्षमता है उतना करते रहिए, है ना। ये होता है जीवन जीने का तरीका, सुंदर तरीका। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।